मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का फैसला लिया गया। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से $250 मिलियन का वित्त पोषण किया जा सके। कुल $250 मिलियन में से विश्व बैंक $160 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि $90 मिलियन का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया। शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 MLD के साथ शिमला जलापूर्ति में संवर्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुफरी, शोगी, घनाटी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्ष 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मल निकासी सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना में शिमला जिला की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है। बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर प्रस्तुति दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ा घाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने जिला मंडी के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बक्सियाड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के ADR केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशु लिपिकों के 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने JBT के रिक्त पदों पर JBT के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के कसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कड़ को 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने IGMC शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन स्थान और कैंटीन और कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को HSCC प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। अब स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक आज सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के एलिमेंट्री तथा हायर एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4000 अध्यापकों की जो विभिन्न कैटेगरी के होंगे पद जो हैं वो स्वीकृत किए हैं, जो तुरंत जो हैं वो भरे जाएंगे। इन 4000 अध्यापकों में 2640 एलिमेंट्री एजुकेशन में और 1360 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी
जिसमें 820 पद ड्राइंग टीचर के और 870 पद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो इनको भरने की स्वीकृति प्रदान की है और उसमें भी विभाग को कहा है कि जो बैच वाइज भर्तियां होती हैं उसे शीघ्र जो है वो प्रोसेस प्रारंभ करके भर्ती करे और विभाग बाकी जो पद 50% हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अथवा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से भरी जाती हैं उनकी जो है वो तुरंत कार्रवाई की जाए। मंत्रिमंडल ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त विभाग के साथ जो है वो नेगोशिएशन चल रही थी उसको जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की वाटर सप्लाई शिमला की ग्रेटर शिमला जो है ग्रेटर शिमला की वाटर सप्लाई और सीवरेज की जो सेवाएं हैं उस कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए वर्ल्ड बैंक से टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है इसका पूरी स्कीम का वो $250 मिलियन है। भारतीय करेंसी में जो अगर कहा जाए तो ये 1813 करोड़ रुपए की स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें $160 मिलियन वर्ल्ड बैंक जो है वो देगा और $90 मिलियन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इसमें देगी। इससे पूर्व वर्ल्ड बैंक से $135 मिलियन का जो है वो प्रस्ताव जो है वो स्वीकार हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला की इस वाटर सप्लाई को पूरा करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। इसके टेंडर हो चुके हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट हो चुके हैं। प्राइवेट जो लोगों की ज़मीन इसमें 3 हेक्टेयर आती है वो कार्य पूरा हो चुका है और एफसीए की परमिशन जो कुछ पोर्शन के लिए बाकी रहती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो देहरादून में केंद्र सरकार का वन विभाग है उसकी हाई पावर्ड कमेटी ने अप्रूव करके भेज दिया है। इस स्कीम के अंतर्गत शिमला शहर और इसके आसपास के एरियाज को अगले 2050 तक की पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शकरोड़ी से सतलुज से पानी उठाया जाएगा, वाया देवीधार डूमी होते हुए संजौली जो है वो उसको लाया जाएगा और जो शिमला का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया है उसको वो जल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो शिमला नगर निगम के बाहर का जो एरिया है उसको भी बल्क वाटर सप्लाई जो है वो ग्रेटर शिमला जो SJPNL है हमारी कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट $250 मिलियन का 1813 करोड़ का जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट और विश्व बैंक के साथ जो है वो नेगोशिएट किया है। इसकी फाइनल नेगोशिएशंस के लिए और एग्रीमेंट पर जो है वो दस्तखत करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको जो है वो आज अधिकृत किया है कि वो इस एग्रीमेंट को फाइनल करके जो है वो दस्तखत कर सकेंगे। तो ये शिमला के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सौगात जिसे कहें वो मिलेगी। अगले आने वाले 2050 तक शिमला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के अंदर 24/7 पानी की सप्लाई मिले। सीवरेज के लिए जो है वो मशोबरा, पंथा घाटी
टूटू, इन स्थानों पर जो है वो सीवरेज की जो है वो प्लांट्स लगा करके जो है वो इसको कवर किया जाएगा। तो ये सीवरेज और पानी की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जो है आज स्वीकृति प्रदान की है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। मंत्रिमंडल ने लाडा घाट जो बिलासपुर सदर में है उसमें जो है वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है वो खोलने को मंजूरी दी है। सिद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल ने जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय जो हैं, उसके एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का जो प्रावधान है उनको भी उसमें कवर किया जाएगा। इसको भी सैद्धांतिक रूप से जो है वो कैबिनेट ने आज अप्रूवल दी है। चुराग करसोग तहसील में यहाँ पर नया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिस खोला जाएगा। BDO का ऑफिस जो है वहाँ पर जो है नया ब्लॉक जो है वो उसको मंजूरी दी है। इसी प्रकार से सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अटल आदर्श विद्यालय बगशेड़ में खोला जाएगा। इसको भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके अंतर्गत जो ADR सेंटर्स हैं बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर और सिरमौर में, उनमें जो है 4 पद स्टेनो टाइपिस्ट के जो है स्वीकृत किए हैं। और इसी प्रकार से जो CGS टीचर्स थे, जो घुमंतु लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए टीचर लगे थे, उनमें से 24 अध्यापक जो हैं जिनको विद्या उपासक में कन्वर्ट किया था, उन्हें JBT का जो है वो दर्जा, जो क्वालिफाइड हैं उनको जो है प्रदान किया गया है। वो JBT में रेगुलराइज हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक सलवाहन मंडी ज़िला में है, वहाँ पर जो है वो बल और सुंदरनगर के बीच में बल क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक नया जो है वो BPO ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस का दफ्तर जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ये डार्विन जो है वो इसको गवर्नमेंट हाई स्कूल में, और गवर्नमेंट हाई स्कूल लामू और बदग्रां जो चंबा में है, इनको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 16 पद भी स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बलधार करसोग में जो है मंडी ज़िला में, वहाँ पर 30 बेडेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 3 पद जो हैं वो साथ में भरने के भी जो है मंजूरी प्रदान की है, ताकि अच्छी जो है वो मेडिकल सर्विसेज जो है वो प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार से रक्कड़ में जो कांगड़ा ज़िला में है, ये बलदार जो है ऊपर ये चौपाल में है, ये मंडी में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर करसोग में नहीं है, बलदार चौपाल में है, बलगार। रक्कड़ में आप लोगों को ध्यान होगा कांगड़ा ज़िला में है, यहाँ पर 24/7 इमरजेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है वो पद स्वीकृत किए हैं, ताकि 24 घंटे 7 दिन में ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो काम कर सके। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आज तक लगाई है, उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। स्कूल 4 सितंबर तक बंद रहेंगे, ये इसमें मुख्य रूप से है। ऑलरेडी जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें 50% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड और द रूम और हॉल वो ऑलरेडी जो लगी हैं वो एज इट इज़ जो है वो चलती रहेंगी। इसको जो है वो द्वारा से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिव्यू किया जाएगा और केसेस के आधार पर जो है तय किया जाएगा कि भविष्य में जो है वो इस पर जो है वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगनी है या कम होनी है,
लेकिन वो भविष्य में कैसे रहेगा उसका है। और हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से 96% वैक्सीनेशन 18 से ऊपर की आयु वर्ग को जो है वो हो गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो बड़े कैटेगरी के 40 लाख से ऊपर की आबादी वाले प्रदेश हैं उनमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त है। बहुत सारे प्रदेशों में अभी सेकेंड डोज जो है वो बहुत कम है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सेकेंड डोज का आंकड़ा भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो 38% जो है वो अभी तक हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिन में 100% जो है वो कर देंगे। ये आज की जो है